हेलो दोस्तों, नमस्ते। नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं हमारे घर के जो पशु है, स्वरूप, विश्वरूप और गौ माता कृष्णा। और बस अभी बहुत दिनों से कुछ वीडियो नहीं बन रही, बाहर मार्केट वगैरह में जाना नहीं हो रहा है, तो सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेशन की एक वीडियो बना ले। इन्फॉर्मेशन जो भी मैं देता हूँ, मैं अपने स्व अनुभव से ही देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो रियल रिज़ल्ट है या रियल जो बात है, प्रैक्टिकल बात, वो आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों बहुत से लोगों के मन में बहुत डाउट रहता है कि घोड़े को जो पिछाड़ी है वो लगाना बहुत ज़रूरी होता है या नहीं। और जो नए अश्वपालक है, जो अश्वपालन में नए जुड़े हुए हैं, तो उनको भी बहुत कम मालूमात रहती है, या अन्य जगह पे कहीं देख लेते हैं कि पिछाड़ी बहुत ज़रूरी है। मार्केट में देख लेते हैं, घोड़ा खरीदने टाइम देख लेते कि घोड़े को पिछाड़ी लगाना क्यों ज़रूरी है, ऐसा समझते हैं। और मुझे भी बहुत सारे इंस्टाग्राम पे कि भाई पिछाड़ी लगाने से पिछाड़ी लगाना ज़रूरी होता है, या पिछाड़ी लगा ही लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। प्रैक्टिकल बात मैं बताना चाहूँगा। स्वरूप को मैं 1 साल तक पिछाड़ी लगाना बंद किया था, यानी लगाया नहीं था, क्योंकि वो फ्री रहता था। सिर्फ अंदर एक डोरी उसके गले में रहती थी, रस्सी, और बाकी वो फ्री रहता था। और बाद में मैंने पिछाड़ी लगाना स्टार्ट क्यों किया, इसका एक मुख्य कारण भी है। क्योंकि जब दोनों बच्चे हैं ये, तो स्वरूप जब इसको विश्वरूप को मैंने लाया था, तो स्वरूप उसको पीछे घूमकर लाते वगैरह मारता था। यानी वो उसको उसकी जो जगह है उस पर किसी को नहीं, कोई चाहिए नहीं, ऐसे उसका दिमाग में था। तो घोड़े को पिछाड़ी लगाना यही कि समझ लो आपके घर में 3-4 घोड़े हैं, शादी बारात वाले हो, या आपके पास में जगह कम है, तो घोड़ा एक दूसरे को लात मारे नहीं, इसलिए पिछाड़ी बांधी जाती थी और बांधी जाती है अभी भी। और दूसरी बात यह है कि घोड़ा लीद जो है वो अलग अलग जगह से करने से एक ही जगह पे करे, इसके लिए भी पिछाड़ी बांधी जाती है। दूसरा कारण ये है कि कोई घोड़े बहुत ही बदमाश रहते हैं, तो बदमाश घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए, या अगर कोई नया इंसान घोड़े के पीछे जाए, जैसे कोई वर्कर हो या अन्य जो घर के मेंबर्स हो, तो घोड़ा उनको लात ना मारे, इसके लिए भी पिछड़ी लगाई जाती है। ये इसके मुख्य रीज़न मैं मानता हूँ। और क्वांटिटी में घोड़े अगर होंगे, जैसे मार्केट में हो या शादी ब्याह के घोड़े हो, आपके पास में जगह कम हो, तो वहाँ पे पिछड़ी बांधना बहुत ज़रूरी, क्योंकि घोड़ा एक दूसरे को, जो दूसरे घोड़े रहते हैं, वो मस्ती ना करे या एक दूसरे को इंजोर्ड ना करे, इसलिए भी पिछड़ी बांधी जाती है। ये इसका एक लॉजिक है। लेकिन कोई बोलते हैं कि पिछड़ी तन के बांधने से, या पिछड़ी को ज़्यादा तान के बांधने से घोड़े का जो पेट है वो कम होता है, घोड़े की लेंथ बढ़ती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कोई लोग बोलते हैं कि घोड़े के पिछड़ी बांधने से घोड़े का जो पेट है वो शेप में रहता है। तो ये भी मैं इस चीज़ को भी मैं कुछ मानता नहीं हूँ कि ये बात कुछ रियल होंगी। शायद उनके अनुभव हो सकते हैं, लेकिन मैं मेरे अनुभव बताऊँगा। अब स्वरूप है, जो विश्वरूप जब से लाया तब से उसको मैंने पिछड़ी बांधना चाहिए, 1 महीना हो गया, और पिछड़ी जो है इतनी ढीली है, आप भी देख सकते हो, बिल्कुल ढीली है। और उसका जो खाने का जो ठान है वो भी बिल्कुल डिस्टेंस में है, इसलिए उसको ज़्यादा तंग करके मैं बांधता नहीं हूँ। बस एक ही है कि विश्वरूप को कोई लात ना मारे, इसलिए मैंने उसको बांधा है। बाकी इसका पेट भी आप शेप में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल शेप में है। और पिछड़ी का और पेट के और लेंथ का बनने का ऐसा कोई लॉजिक है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। शायद अन्य लोग उसको बोल सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल चीज़ में बिलीव करता हूँ, जो मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ। तो पिछड़ी बांधने का और पेट कम होना या लेंथ बढ़ना, इसका कोई ये नहीं है। लेंथ बढ़ना और पेट कम होना ये एक्सरसाइज का पर डिपेंड है, और आपको क्या डाइट देते हो, कितना डाइट देते हो, और कितना काम देते हो, इस पर आपका बॉडी, जो घोड़े की बॉडी है उसका शेप, और उसके जो पेट कम है बोल सकते हैं, या अन्य जो भी है, वो उस पर एक्सरसाइज पर डिपेंड होता है और डाइट पर डिपेंड होता है। तो इसका कोई लॉजिक पिछड़ी इसका और उसका है नहीं। यही बात मुझे आपको बतानी थी। बाकी अगर आपके पास में एक ही घोड़ा होगा, तो आप बिल्कुल उसको पिछड़ी लगाने की, मुझे तो नहीं लगता कि ज़रूरत है। हाँ, आदत होनी चाहिए, कम से कम आप अगर
आपके स्टेबल में उसको खुला रखते होंगे और बाहर जाने के बाद में, यानी बाहर से एक्सरसाइज देने के बाद में कुछ वक्त तक आप धूप में है या कच्ची जगह पे बांधते होंगे, तो आप उसको पिछड़ी की आदत लगा सकते हो। तो बाकी इतनी नेसेसरी नहीं है कि पिछड़ी लगानी चाहिए, लेकिन आदत होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को कोई घोड़ा कहीं मार्केट में लेके जाए या फिर आप शो में लेके जाए या अन्य जगह पे लेके जाए, तो आपको इसकी तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होगी। तो ये बात है और यही प्रैक्टिकल मैं बात बताना चाहूँगा। बाकी आप देख सकते हो, इसके बारे में भी बताऊँगा, विश्वरूप के बारे में भी कुछ बातें। बहुत लोगों को मुझे पूछ रहे थे कि आपने बताया नहीं कि इसको क्यों लिया है। तो दोस्तों, विश्वरूप को मैंने इसीलिए लिया था कि इसकी जो कान कंडीशन है, कद है और उम्र के हिसाब से इसकी हाइट वगैरह बहुत ही अच्छी थी, इसलिए मैंने विश्वरूप को लिया था। बाकी इसका लेने का और एक रीज़न था कि मैं खुद स्व अनुभव करना चाहता था प्रैक्टिकल, कि अगर मेरे पास में कोई घोड़ा आएगा और मैं उसको सेल करूँगा तो इसका अनुभव मुझे लेना था। क्योंकि खरीदी बिक्री ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, एक शौक़ है। लेकिन आगे चलकर मैं करूँगा या नहीं करूँगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरे घर से या मेरे हाथों से एक अच्छी जगह पे घोड़ा जाए, अच्छी नस्ल का घोड़ा जाए, अच्छी कदकाठी का घोड़ा जाए, ये इसके लिए मैं इसको विश्वरूप को लाया था। हाँ, मुझे इसे सेल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, विश्वरूप को मुझे सेल करना है ही, लेकिन मैं ऐसा कोई बायर देखना चाह रहा हूँ कि जो बिल्कुल नया हो और एकदम मेरे से बढ़िया संभालता हो, मेरे से अच्छी व्यवस्था उसके घर में हो। ऐसे ही जगह पे मैं विश्वरूप को देना चाहूँगा। अगर मुझे देना रहता तो 15 दिन में भी चैनल की ओर से, अगर चैनल की ओर से व्यापारियों के घोड़े अगर बेचे जा रहे होंगे तो मेरे घर का घोड़ा तो कभी भी बेचा जाता था। लेकिन मेरे पास में बहुत सारे फ़ोन आए, वो थे ज़्यादा से ज़्यादा रेस वाले, लेकिन मुझे रेस के हिसाब से नहीं देना है। अगर कोई बंदा शौकीन होगा, बिल्कुल अच्छे से घर में पालने वाला होगा और रेस वगैरह को नहीं, सिर्फ शौक के हिसाब से, राइडिंग के हिसाब से अगर उसको रखना होगा, तो ये घोड़ा, ये बच्चा मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। तो इसीलिए मैंने लाया था। और अभी इसको मैं सेल करूँगा सारंगखेड़ा के मेले में। इसको मैं अभी सारंगखेड़ा लेके जाने वाला हूँ। जब मेला स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में, जब शो वगैरह होगा 15-16 तारीख से, तब मैं इन दोनों बच्चों को लेके जाऊँगा। स्वरूप को भी मैं सिर्फ दिखाने के हिसाब से लेके जाने वाला हूँ। और विश्वरूप को अगर अच्छा बायर मिलेगा तो मैं उसको सेल भी कर दूँगा। अगर इसके बाल भंवरी की बात करेंगे, क्योंकि मैं तो मानता नहीं हूँ, लेकिन बाल भंवरी की बात करेंगे तो इसको देवमन ने बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल स्वच्छ है। और बिल्कुल आप इसका भौरा वगैरह भी देख सकते हो, माथे का भौरा काफ़ी ऊपर है। देवमन ने बाकी सारी चीज़ें, जय मंगल है और खुला अबलक में आएगा। तो इसकी खूबसूरती बहुत ही सुंदर है। स्वरूप के कानों से भी इसके कान बहुत सुंदर है और कदकाठी से भी ये शायद जब उम्र में आ जाएगा 4-4.5 साल के आसपास, जब पूरी उम्र हो जाएंगी, तब वो, मुझे ऐसा लगता है कि स्वरूप से भी 2 इंच बड़ा ही रहेगा। तो ये है इसकी डिटेल, इसीलिए मैंने इस बच्चे को लिया था। अगर मुझे अच्छी प्राइस मिलेंगी तो मैं इसको ज़रूर अच्छे से सेल करूँगा। अगर नहीं मुझे प्राइस मिली तो मैं उसको फिर से घर पे लेके आऊँगा। जब कोई अच्छा बायर मिलेगा तो उसको दूँगा। बाकी बच्चा बहुत शांत है, बिल्कुल बदमाशी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ईमानदार बच्चा है और लात मारना नहीं, कुछ नहीं। ये आप भी खुद यहाँ पे आकर भी देख सकते हो, अगर किसी को सच में इस घोड़े के बारे में जानना होगा तो। क्योंकि मैं सब प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, मेरे पास में कोई है नहीं। तो बाकी बस बिल्कुल अच्छे से अभी दोनों बच्चे ग्रो हो रहे हैं। अभी इसका खाना, डाइट वगैरह भी हमने विश्वरूप का बढ़ा दिया है। दूध वगैरह मैंने अभी तक कुछ नहीं दिया है क्योंकि सर्दी भी थी, लेकिन उसका जो डाइट है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कैल्शियम है। अभी इसकी डीवॉर्मिंग भी करेंगे कल परसों में, ताकि अगर कोई बायर लेता भी होगा तो उसको ज़्यादा ये चीज़ें करने में ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये पूरा डीवॉर्मिंग, टीटी का इंजेक्शन है और रेबीज़ का इंजेक्शन है, ये सारा कंप्लीट करके हम देंगे। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी। और आप सारंगखेड़ा ज़रूर पधारो। सारंगखेड़ा की ग्राउंड रिपोर्ट की वीडियो जल्दी ही आने वाली है, आप लोग वेट करना, बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। खुद मैं जा रहा हूँ 2-3 दिन में और मेरी वहाँ पे बात भी हुई है। आपको सारी डिटेल्स, सारी जानकारी मेरे अपने
महाराष्ट्र के फर्स्ट अपडेट अपने महाराष्ट्र के चैनल की इसी चैनल पर मिलने वाली है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।